नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। और आज हम स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी के नए चुनावी अभियान की। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन लॉन्च किया है। साथ ही चर्चा अडानी प्रकरण की, जिसमें हम बताएंगे कि अमेरिका में जिस मामले में वो फंसे हैं, क्या उसमें अडानी गिरफ्तारी से बच सकते हैं। और चलते चलते बात उत्तराखंड के विकासनगर में लचर सिंचाई व्यवस्था की करेंगे। तो अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी कमर कस चुकी है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने नया अभियान शुरू किया है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह चुनावी अभियान लॉन्च किया है। यह अभियान है रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने नया अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनावी अभियान का आगाज किया है। केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन को लॉन्च किया। आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में फ्री की रेवड़ी पर चर्चा करेगी। क्या है केजरीवाल की रेवड़ियाँ? पहली रेवड़ी 24 घंटे बिजली आना, फ्री बिजली। दूसरा फ्री पानी। तीसरा अच्छे स्कूल। चौथा इलाज मुफ्त। पांचवा महिलाओं को फ्री बस यात्रा। छठी तीर्थ यात्रा। सातवीं रेवड़ी आने वाली है महिलाओं के खाते में 1000 रुपए। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम रेवड़ी पर चर्चा अभियान का आगाज कर रहे हैं। इस अभियान के तहत दिल्ली में 65,000 बैठकें की जाएंगी। इन बैठकों में हमारे पदाधिकारी जनता के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनता को उनके ही पैसों से मुफ्त की 6 रेवड़ियां दे रही है और अगर भाजपा यहां आ गई तो ये बंद हो जाएंगे। आज से हम एक पूरी दिल्ली के अंदर नया कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। उस कैंपेन का नाम है रेवड़ी पे चर्चा। पूरी दिल्ली के अंदर, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर टोटल मिला के 65,000 मीटिंग की जाएंगी। छोटी छोटी मीटिंग की जाएंगी और उन छोटी छोटी मीटिंग्स के अंदर हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंडल अधिकारी, मंडल अध्यक्ष, बूथ अधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ की टीम्स, ऊपर के हमारे जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, वो जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें बताएंगे ये पैम्फलेट है, ये 2 तरफ का पैम्फलेट है, ये पर्चा बांटा जाएगा। इस पर्चे की कॉपी एक बारी सबको, संदीप सबको कॉपी बंटवा देना यहाँ पे पैम्फलेट की। ये पर्चा बांटा जाएगा। इस पैम्फलेट में के जरिए हम जनता को ये बता रहे हैं कि दिल्ली में हमने काम तो बहुत सारे किए। मोटे मोटे तौर पे 6 मुफ्त की रेवड़ी हमने दिल्ली के लोगों को दी है। प्रधानमंत्री जी कई मंचों से और कई बार ये बोल चुके हैं कि केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। ये मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। तो हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं, भाई हाँ, हम ये 6 मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। दिल्ली की जनता हमें बताए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी चाहिए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। केजरीवाल ने कहा, आप सच्चाई के रास्ते पर चल रही हैं। लड़ाई बहुत मुश्किल है। पिछले 2 साल के अंदर आपने जो झेला है, ऐसा किसी पार्टी के ऊपर इतना जबरदस्त वार नहीं हुआ होगा। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा कहती है कि आप मुफ्त की रेवड़ी देती हैं। उन्होंने कहा, हाँ, आप फ्री की 6 रेवड़ियां देती हैं। भाजपा की 20 राज्यों में सरकार है, लेकिन वो एक भी राज्य बता दें जहाँ इनमें से एक भी रेवड़ी मिलती हो। पहली रेवड़ी है 24 घंटे बिजली आना, फ्री बिजली। दूसरा पानी फ्री कर दिया। तीसरा स्कूल अच्छे कर दिए। चौथी इलाज मुफ्त कर दिया। 5वीं रेवड़ी महिलाओं की फ्री बस यात्रा है। 6ठी रेवड़ी तीर्थ यात्रा है। 7वीं रेवड़ी आने वाली है महिलाओं के खाते में 1000 रुपए। भाजपा वाले ये नहीं देंगे। मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। ये अभियान 25 नवंबर से शुरू होगा और 10 नवंबर तक चलेगा।
वहीं आप नेता संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली पानी की सुविधा दी है, लेकिन भाजपा ने इसका विरोध किया। इसमें महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई है, मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया गया है, भाजपा ने इसका भी विरोध किया। भाजपा दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए शुरू की जा रही सभी योजनाओं के खिलाफ है, इसलिए अब हम लोगों के बीच जाएंगे, उन्हें भरोसा दिलाएंगे कि केजरीवाल की रेवड़ी चलती रहेगी और कोई भी बीजेपी वाला चाहे जितना रोकने की कोशिश करे वो सफल नहीं होगा। देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल साहब की सरकार ने दिल्ली की जनता को बिजली फ्री दिया, उसका बीजेपी ने विरोध किया। पानी फ्री दिया, उसका विरोध किया। माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दी, उसका विरोध किया। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का विरोध किया। मोहल्ला क्लिनिक का विरोध किया। सीसीटीवी का मतलब जो भी योजनाएं दिल्ली के लोगों के हित में चलाई जाती हैं, उन सब का विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है। तो अब हम सीना ठोक के लोगों के बीच में जाएंगे। हमारे एक एक कार्यकर्ता जाएंगे, जो हमारे विधायक के प्रत्याशी हैं वो जाएंगे और लोगों को ये आश्वस्त करेंगे कि केजरीवाल जी की ये जो रेवड़ी है ये जारी रहेगी। इसको कोई बीजेपी वाला, कोई मोदी कितनी भी कोशिश कर ले, इसको रोक नहीं सकता, बंद नहीं कर सकता। हमने फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ देने के बाद, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा देने के बाद भी मुनाफे का बजट दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आपकी राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक पर इस पर फैसला लिया गया है। विधायकों के खिलाफ लोगों की नाराजगी को भांपते हुए 3 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। वहीं पिछले दिनों कांग्रेस व भाजपा में आप में शामिल होने वाले 6 नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में अगली हम रिपोर्ट की अब बात करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार और भारत के शीर्ष कारोबारियों में गिने जाने वाले गौतम अडानी अमेरिका में जिस नए मामले में फंस चुके हैं, उसमें अडानी और उनके समूह के कई अन्य लोगों के खिलाफ घूसखोरी और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी जैसे मामले बनाए गए हैं। इन मामलों में गौतम अडानी समेत कई लोगों के खिलाफ अमेरिका में अरेस्ट वारंट भी निकल चुका है। हालांकि घूसखोरी पर लगाम लगाने के लिए एंट्री बाइबरी अमेरिकी कानून के हिसाब से अडानी के पास अभी भी बचने के विकल्प मौजूद हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। रिश्वतखोरी मामले में अब आगे क्या? अमेरिकी की तरफ से लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोप पर फिलहाल अडानी ने कई याचिका दायर नहीं की है, क्योंकि वे अमेरिकी अदालत में अभी तक पेश नहीं हुए हैं। अगर उन्हें प्रत्यार्पित किया जाता है या वे सरेंडर करते हैं तो उनके वकील याचिका को चुनौती दे सकते हैं। वे दलील समझौते पर भी बातचीत कर सकते हैं। ट्रायल के जल्द शुरू होने की संभावना है। अडानी के 7 सह प्रतिवादियों के लिए सबूतों की चुनौती और अलग अलग ट्रायल में मामले में देरी हो सकती है। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि 2020 और 2024 के बीच अडानी कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और अमेरिका स्थित परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों से $200 करोड़ से अधिक बैंक ऋण चुकाया। डिप्टी असिस्टेंट अडानी जनरल लिसा मिलर ने कहा कि अडानी और उनके सहयोगियों ने अमेरिकी निवेशकों की कीमत पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के जरिए बड़े पैमाने पर राज्य ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध हासिल करने और वित्त पोषित करने की साजिश रची। अमेरिकी अडानी ब्रायस पीस ने कहा कि आरोपियों ने विस्तृत साजिश रचकर हमारे वित्तीय बाजारों की अखंडता की कीमत पर खुद को समृद्ध करने की कोशिश की। कथित साजिश में कौन कौन शामिल? अमेरिकी अधिकारियों ने कथित साजिश के संबंध में कनाडाई पेंशन फंड मैनेजर सीडीपीक्यू, कैसडी डेपो एंड प्लेसमेंट ड्यूक्यू के 3 पूर्व कर्मचारियों साइरिल कैबिनेट, सौरभ अग्रवाल और दीपक गुप्ता पर भी आरोप लगाए हैं। इसमें कहा गया है कि उन्होंने ईमेल नष्ट कर और अमेरिकी सरकार को गलत जानकारी देने के लिए राजी होकर रिश्वत के मामले की जांच में बाधा पहुंचाई। बता दें कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने वाला सीडीपीक्यू अडानी की कंपनी में शेयर धारक है। व्यापारी, पूंजीपति, प्रधानमंत्री जी के मित्र अडानी ने घपला और घोटाला किया, जिसके कारण से शेयर मार्केट डूब गया और लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो वो शेयर मार्केट में लगाते हैं कि थोड़ा बहुत लाभ हो जाएगा,
पैसा उनका डूब गया, उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा डूब गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस समय भी देश की जनता का लाखों करोड़ रुपए डूब गया। लेकिन देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी जो बात बात पे आपको याद दिलाते हैं कि भैंस चोरी हो जाएगी, मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, रोटी चोरी हो जाएगी, वो अपने दोस्त अडानी के लाखों करोड़ की लूट पर, देश की जनता के लाखों करोड़ रुपए डूबने पर, लाखों करोड़ रुपए चोरी होने पर खामोश रहते हैं। अमेरिका में अगर किसी पर घूसखोरी का मामला बनता है तो उसके पास राहत के कई विकल्प मौजूद होते हैं। इस तरह के मामलों में आरोपियों को राहत देने के दो प्रावधान, डेफर्ड प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट DPM, नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट NPM। इन प्रावधानों के तहत अगर आरोपी अपने ऊपर लगे घूसखोरी के आरोप को स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें कुछ जुर्माना देना पड़ता है। साथ ही उन्हें कानून के अनुपालन के अपने तौर तरीकों को सुधारना पड़ता है। इस तरह गिरफ्तारी या जेल जैसी सजाएं नहीं होती। कुछ साल पहले का गोल्डमैन सैश केस उदाहरण, सेटलमेंट के तौर पर 2020 में $2.5 बिलियन का भारी भरकम भुगतान किया गया था। आपको बता दें कि कुछ पुराने मामलों से भी इस बात के साक्ष्य मिलते हैं और पता चलता है कि घूसखोरी के आरोप लगने के बाद आरोपियों कंपनियों के सामने क्या विकल्प रखते हैं। उदाहरण के लिए कुछ ही साल पहले का गोल्डमैन सैश केस है, जिसमें कई देशों में सरकार को रिश्वत देने का आरोप लगा था। दिग्गज फाइनेंस कंपनी ने उस मामले में सेटलमेंट का रास्ता अपनाया था। गोल्डमैन सैश ने लंबी मुकदमेबाजी से बचने के लिए सेटलमेंट के तौर पर 2020 में $2.5 बिलियन का भारी नुकसान किया था। क्या सेटलमेंट के मूड में है अडानी समूह? कहने का मतलब है कि गौतम अडानी और अडानी समूह के पास पर्याप्त कानूनी विकल्प बचे हुए हैं। हालांकि अडानी समूह का रुख देखकर लगता नहीं है कि वह सेटलमेंट करने के मूड में है। अडानी समूह ने गुरुवार को इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें सभी आरोपों को आधारहीन और गलत करार दिया। अडानी समूह का दावा है कि उनकी कंपनियां सभी संबंधित कानूनों का सख्ती से पालन करती हैं। वैसे भी अगर अडानी समूह सेटलमेंट का विकल्प चुनता है तो उसे प्रतिष्ठा का भारी नुकसान होने वाला है। तंजानिया की मोदी जी तंजानिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और मई 2024 में खबर आई कि अडानी की कंपनी को दाराए सलाम बंदरगाह में टर्मिनल 2 को 30 साल चलाने की डील मिल जाती है। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री से मिलते हैं और जुलाई 2024 में उसी महीने में वहां की सरकार कहती है कि अडानी समूह वियतनाम के हवाई अड्डों में निवेश करेगा, वहां के एयरपोर्ट्स में निवेश करेगा। और इसके बाद दिसंबर 2023 में भारत के प्रधानमंत्री कीनिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं। मार्च 2024 में अडानी वहां पर अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट करता है और जून 2024 में कीनिया के अंदर अडानी को ठेका देने के लिए पॉलिसी चेंज की जाती है। सागर अडानी गौतम अडानी के भाई राजेश अडानी के बेटे हैं। वह अडानी समूह के फाउंडर सदस्यों में से एक है। सागर अडानी ग्रीन एनर्जी में कार्यकारी निदेशक हैं, जहां उनके पिता भी निदेशक के पद पर हैं। वे अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र में डिग्री लेने के बाद 2015 में अडानी समूह में शामिल हुए थे। उनको अडानी ग्रीन एनर्जी के सेलर और विंड एनर्जी
पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने का क्रेडिट दिया जाता था। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक सागर अडानी समूह के स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखते हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार सागर गौतम अडानी के कारोबार के 4 संभावित उत्तराधिकारियों में से एक है। सागर के साथ उनके बेटे करण और जीत अडानी के अलावा उनके चचेरे भाई प्रणव अडानी भी हैं। आरोपों में धोखाधड़ी आधार। आपको बता दें कि अमेरिकी न्याय विभाग ने न्यूयॉर्क की अदालत में दावा किया है कि दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी और अन्य साथियों ने अपने फायदे के लिए निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए साजिश रची। खरबों रुपए के अनुसंबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत लेने के लिए षड्यंत्र रचा। हालांकि अभियोग में साफ कहा गया है कि आरोप है कि जब तक दोष साबित नहीं हो जाता, आरोपियों को निर्दोष माना जाएगा। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार साजिश में शामिल रहे कुछ लोग गौतम अडानी को निजी तौर पर न्यूरो मैरो उनो यानी नंबर 1 और द बिग मैन कोड नाम से बुलाते थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। बात करेंगे केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के हित में लगातार काम करते हुए नित्य नई नई योजनाएं लागू कर रही हैं। सरकारें किसानों को लाभान्वित कर रही हैं, मगर कुछ ऐसे विभाग भी हैं जिनकी लापरवाही का खामियाजा किसानों के साथ साथ ग्रामीणों को भी भुगतना पड़ रहा है। विकासनगर का आदूवाला और उसके आसपास का ग्रामीण क्षेत्र कुछ ऐसी ही समस्या का सामना वहां के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। विकासनगर का आदूवाला और उसके आसपास का ग्रामीण क्षेत्र उन क्षेत्रों में से एक है जहां के किसानों को विभागीय लेट लतीफी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दरअसल आदूवाला के ग्रामीणों और किसानों की माने तो उनके गांव में पिछले करीब 15 साल पहले खेतों में सिंचाई के लिए हौज का निर्माण किया गया था, जिसकी बाद में ना तो किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि ने सुध ली और न ही लघु सिंचाई विभाग ने, जिस वजह से ये सिंचाई हौज समय समय पर क्षतिग्रस्त होते गए, जो कि आज एक बड़े भूभाग में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, मगर उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। बताया कि समय से सिंचाई न होने की वजह से उनकी फसलों की पैदावार पर भी फर्क पड़ रहा है। खेतों का पानी पहुंचने के लिए खुद के ही खर्चे पर गुलों की मरम्मत कर सिंचाई के पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। दिक्कत ये है कि एक तो नाली साइड टूटी पड़ी हुई ऑल टोटल। जितनी बार भी बोला हमने कि भाई इसे ठीक करवा दो, देख के आते हैं चले जाते हैं। कहीं कोई प्रधान आता है वो भी चले जाता है, विधायक के उसके आदमी आते हैं सब देख के चले जाते हैं। कोई भी काम करके राजी नहीं है, देखेंगे चले जाएंगे कि हाँ भाई करवा रहे, 2 साल से करवा के फिर यहाँ से 5 कट्टे प्रधान जी ने दिए। बाकी बजरी हमने अपने पैसों की लाई, मेहनत सारी हमने करवाई, 8-10 आदमी हम लग के सारी नाली ठीक करी हमने। अब थोड़ा पानी आ रहा, बाकी सब नाली टूटी पड़ी ऑल टोटल। यहाँ पर सभी ग्रामीण किसान हैं, तो किस तरह से सिंचाई कर पा रहे हैं? क्या ऐसे हो रहा बस, कहीं से मट्टी लगाओ, कहीं से टूट रही, कुछ भी लगाओ, कट्टे लगाओ, बस ये कि आप अपना काम कर रहे। समस्या पानी की है। 15-20 साल पहले बनी थी नाली है, बहुत परेशानी है पानी से। आलू की फसल, खीरा, लौकी, टमाटर, ये सारी सब्जी वाले खेत है, पानी में बहुत दिक्कत हो रही। कल या थोड़ी मरम्मत करी नाली की, इसमें 5 कट्टे के पैसे प्रधान जी ने दिए थे, कुछ हमने आपस में इकट्ठे करके बजरी मंगवाई। इकट्ठे ही होगा सारे गांव पड़ोस के खेती वाले इकट्ठे होकर काम करा जी। कैसे फिर आपने खेती कर पा रहे हैं? कैसे इंतजाम करते हैं? भाई इंतजाम बस कहीं कट्टे लगा ले, मिट्टी के भर का पानी आने ने रोकना पानी, बस इस करके परेशानी सी हो रही है। तो कहीं शिकायत की आप लोगों ने? क्या रहा शिकायत प्रधान जी पे गए, 2 पिछले साल भी कह रहे थे बन जाएगी, कभी कह रहे थे बन जाएगी। ये भी 5-6 दिन पहले प्रधान जी ने मना करा कि बजट नहीं है, फिर ये रिपेयर से करनी पड़ी। क्या दिक्कत है आपको यहाँ पे? हमें तो पानी की परेशानी है इसके खेतों में, कुछ नहीं हो रहा। नाज नूज 20 साल हो गया ऐसे ही पड़ी, नाली टूटी पड़ी सारी,
तो कैसे कर पा रहे हैं किसानी अपनी? बस यही खोद खोद का पूरा परे पानी ला रहे हो जा नहीं मौजरा जी, कुछ नहीं हो रहा नहीं यहाँ। विभाग के अधिकारी नहीं आते यहाँ पे? कोई नहीं आया, देख का चले जा प्रधान प्रधान, कोई नहीं किसी का करता काम, गरीब वर्ग ने कोई नहीं चाहता, अपना ही अपना भला सोचा सब। तो कब से समस्या आप लोगों को ये तो 20 साल हो गए करी पड़ी नाली। तो प्रधान क्या कहता है? नहीं कहा बनागी नवा प्रधान बनागा जी, बनागी पुराना तो कुछ करा ही नहीं आज लग। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मानते हैं कि करीब 5 से 6 किलोमीटर के क्षेत्रफल में 40 से 50 किसानों की खेती से लगती सिंचाई गूले यानी हौज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसको बनाना जाना बेहद जरूरी है, जिसके लिए विभाग को अवगत कराया गया है, मगर वहां से सिर्फ कोरे आश्वासन ही मिल रहे हैं। जबकि इस मामले को लेकर लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता राजेंद्र सिंह रावत का वही रटा रया जवाब सुनने को मिल रहा है। मामला संज्ञान में आया है, मौके पर निरीक्षण कर रिपोर्ट आला अधिकारियों को भेजकर जल्द किसानों की समस्याओं का हल निकाला जाएगा। ये बिल्कुल सही है कि हमारी ग्राम सभा में जो ये लघु सिंचाई की जो गोल है, ये लगभग 15-16 साल पहले बनाई गई थी। 15-16 वर्ष बीत जाने के बाद आज इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। पूरे क्षेत्र में, पूरी ग्राम सभा में जो सिंचाई की गोल है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पिछले वर्ष लघु सिंचाई विभाग द्वारा हमारी ग्राम सभा में 8 से 10 किलोमीटर की नाली टूटे होने के बावजूद भी मात्र 1500 मीटर की नाली लघु सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई। बाकी 6 से 7 किलोमीटर की लघु सिंचाई विभाग की जो नाली है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। पूरे गांव के किसान उससे परेशान हैं और परेशान इतने हैं कि लोगों को अपने निजी खर्च से ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को अपनी जेब से पैसे देकर ग्रामीणों के साथ लगकर उनको साथ लेकर सिंचाई की गोल को मरम्मत किया जा रहा है। उससे किसान अपने खेतों तक पानी ले जा रहे हैं और विभाग द्वारा बार बार सूचना देने के बावजूद भी विभाग इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा आपके माध्यम से संबंधित विभाग को मेरा निवेदन है कि कृपया जितनी जल्दी हो सके हमारी ग्राम सभा के इन मध्यम वर्गीय और लघु किसानों की इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसका तत्काल समाधान करने की कृपा करें, ताकि ये लघु किसान अपनी रोजी रोटी इन खेतों से अपनी चला सके। देखिए, मामला मेरे संज्ञान में पहले भी कुछ लोगों ने डाला था, तो मैं ये अपने जो भी अधीनस्थ जेई हैं, जो भी हमारे सुपरवाइजर जी हैं, उनको लेके एक आध हफ्ते में इसका सर्वे करता हूँ। उनको प्रस्ताव जहाँ भी क्षतिग्रस्त है, जहाँ भी समस्या है, उन नहरों का, उन पुलों का जो भी विभाग से संबंधित है, उनका हम क्षतिग्रस्त का जो भी प्रस्ताव बनाएंगे, जो भी नए प्रपोजल होंगे तो जल्द से जल्द उनको हम नए प्रस्ताव में सम्मिलित करा के इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। जैसे देखा जा रहा है बहुत सारी नहरें लघु सिंचाई से बनाई हुई जाती है, तो 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस तरह के मामले बहुत सामने आ रहे हैं। अगर कोई ऐसा मामला पर्टिकुलर तो बता दीजिए, हम उसको दिखवा लेंगे। वैसे ऐसा तो नहीं, पर हो सकता कहीं पे जैसे लोग ट्रैक्टर चलाएं या कुछ इस तरह की व्यवस्था से इस तरह का क्षतिग्रस्त होती रहती है। लेकिन अगर कोई ऐसा ज्यादा मेजर फोल्ट है तो अगर वो बताएंगे तो हम उसको दिख लेते हैं। अलग एक मामला लें, ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 15 साल पहले ये वहाँ पे गुले बनी थी, उसके बाद कोई यहाँ देख रेख नहीं हो पाई। जी। हाँ, वो एक्चुअल में क्या है कि लघु सिंचाई विभाग जो हमारे विभाग में से मरम्मत का पैसा बहुत कम आता है, मिनिमम आता है ना, तो इस वजह से भी। और बेसिकली होता क्या कि जैसे नहरें बनती है तो उसको हम हैंडओवर कर देते ग्राम सभा को। उसका एक मकसद यह कि ग्राम सभा उसको अपना रख रखाव कर सकते हैं, लेकिन अब बड़ी मात्रा में हो नहीं पा रही है तो हम उनको इसमें रख सकते हैं। जो हमको बजट मिलता है इसका मरम्मत का, तो कुछ इसमें बहुत सीमित मात्रा में वो भी कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि किसानों की सिंचाई संबंधित समस्याओं का मामला संज्ञान में आने के बाद लघु सिंचाई विभाग जल्दी सुध लेकर कितनी जल्दी किसानों की समस्याओं को दूर करता है, या फिर आदूवाला के किसानों को यूं ही आश्वासन पर आश्वासन मिलते रहेंगे और उनकी खेती दम तोड़ती रहेगी। विकास नगर से के न्यूज के लिए तबरेज खान की रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।